वृंदावन की प्रेम साधना। वृंदावन नाम का उच्चारण स्मरण करने के साथ कानों को चुपचाप यह नाम प्रेम और उत्कंठा से सुना देने के साथ ही मानस पटल पर भीतर से कैसे कैसे सुंदर समुज्वल चित्र हृदय की आंखों के सामने आने लग जाते हैं। वृंदावन, ओ हरी भरी सुहावनी प्यारे वृंदावन, कमनीय कुसुमों की कुंज स्थली, मधुर विहग काकली के प्रवाह, कालिंदों के कलकल निनाद से संस्कृत और निर्झरों के रूप में मंद स्मित से युक्त वृंदावन, सारा जीवन जगत जहां पर एक है और एकत्व के अनुभव में आनंद मग्न है। क्या आश्चर्य जो मूर्तिमान प्रेम पृथ्वी पर अवतीर्ण होने की इच्छा से वृंदावन में पधारे और इसी को उन्होंने अपना धाम बनाया। वृंदावन जब वे नहीं आए थे तब कैसा था? जंगलों में उस समय भी हरियाली रही होगी, फूलों में विविध रंग और मोहक सुगंध रही होगी। भोले भाले कृष्णसार मृग तथा अन्य छोटे छोटे वन्य जीव सुखपूर्वक विचरते होंगे। पक्षियों के कलरव में भी मधुरता रही होगी। जल भी स्वच्छ, उज्जवल और मीठा रहा होगा उस समय भी जब वे नहीं आए थे। हरी भरी गोचर भूमियों में चरने वाली गौवें सरल, सीधी और शांत रही होगी। गोप गोपी भी अपने दैनिक गृह कार्य में मगन, अपने ग्राम्य जीवन के आनंद में मस्त भोले भाले लोग रहे होंगे। किस बात में ये अन्य लोगों से भिन्न थे? क्या इनमें कोई विशेष बात थी? क्या ये कुछ और भी थे? वृंदावन में वे प्रेम स्वरूप किस लिए पधारे? वृंदावन को उन्होंने अपना दिव्य धाम क्यों बनाया? इन गोप गोपियों को क्या समझकर उन्होंने अपनाया, सिर चढ़ाया और अमर कर दिया? इनमें ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें खींच लाई? वह कौन सी चीज थी इनके अंदर जो उनकी पुकार पर दौड़ पड़ी? कोई बात जरूर रही होगी। प्रेम की पुकार हर जगह हर समय हो रही है, पर सब कोई तो उसे नहीं सुन सकते, न उसके पीछे चल ही सकते हैं। कोई चीज इनके अंदर अवश्य रही होगी जिससे इनके नेत्रों में वह निर्मलता आ गई कि बाल रूपधारी वृंदावन विहारी को देखते ही इन्होंने पहचान लिया। आनंद से उछल पड़े और उनकी भागवत्ता की महिमा अनुभव कर उसी में डूब गए। कोई चीज इनके अंदर अवश्य रही होगी जिससे इनके कान इतने पवित्र हो गए कि उनकी वंशी की ध्वनि में इन्होंने वह चीज सुनी जो गोकुल की ब्राह्मण पत्नियां शास्त्र संस्कार से संस्कृत होने पर भी नहीं सुन सकी। कोई चीज इनके अंदर अवश्य रही होगी जिससे इनका हृदय इतना विशुद्ध हो गया कि ज्यों ही वे इनके सामने आए, ये आत्मसमर्पण की सहज अदम्य दीप्ति और दमक के साथ सर्वात्म भाव से उन पर उत्सर्ग हो गए। यह कोई चीज क्या रही होगी? क्या यह इनकी अनेक जन्मों की निरंतर कठिन तपस्या या शक्ति उपासना थी? इनके जीवन पर दृष्टि डालो, कितना सादा, कितना आडंबर शून्य, और इनके घर वे ही अरण्य कुटीर। इनकी धन संपत्ति वही गोधन, इनका आहार वही दूध और माखन, दही और छाछ, कंदमूल, अनाज और साग भाजी। कितना सात्विक भोजन था। सात्विक मन और सात्विक शरीर ही उससे बनते थे। विलास की सामग्री इनके पास क्या थी? कुछ भी नहीं। विलासिता किसे कहते हैं यह तो ये जानते ही न थे। सीधी साधी आकांक्षाएं और सहज तथा अनायास ही संतोष। वहां लोभ, ईर्ष्या, द्वेष या भय के लिए स्थान ही कहां था? गोप गोपिकों को इस रूप में देखे तो इनके संपूर्ण जीवन को एक साथ व्यक्त और स्पष्ट करने वाला एक शब्द सामने आता है, वानप्रस्थ। ये गोप गोपी जन्मतः वानप्रस्थ थे। माना कि ये गृहस्थ थे, संसारी थे, पर इनका संसार कैसा था? कितना निष्काम, कितना अहंकार शून्य। यह संसार क्या था?
सहज कर्तव्यों का सच्चा और निष्काम पालन मात्र। ये संसार में अवश्य रहते थे, पर संसार के होकर नहीं। यही तो सच्ची से सच्ची साधना है। सौंदर्य सभी आध्यात्मिक शक्तियों को उन्नत और उत्कृष्ट बनाता है। गोपियां सौंदर्य के बीच में रही थी, सौंदर्य से ही जीती थी, सौंदर्य सुधा का ही पान करती थी, सौंदर्य में ही डूबी रहती थी। उसी से यह पवित्र और चिन्मय हो गई थी। यही कारण था कि प्रेम स्वरूप भगवान जब मूर्तिमान सौंदर्य के रूप में इनके समीप आए तो इन्होंने उन्हें अपने हृदयों से लगा लिया और अपने हृदय उन्हें सौंप दिए। हां, इनके हृदय को उन्होंने अपने वश में कर लिया। उनका जादू ही ऐसा था जो इन लोगों पर असर किए बिना रह नहीं सकता था। ये खुशी से उनकी हो गई, सर्वथा उन्हीं की हो गई। ऐसा किए बिना ये रह नहीं सकती थी, पर इन्होंने उन्हें कैसे वश में किया, कैसे अपना बनाया और अपना बनाकर रखा? उनकी दया से। हां, उनकी दया से ही तो। पर इनका अपना प्रेम, साधन, तपस्या और आत्मसमर्पण भी उतना ही प्रबल कारण था। उनकी दया तो सब पर समान रूप से बरस रही है। फिर गोपियों पर ही उनकी यह विशेष दया कैसे हो गई? इसलिए कि गोपियां उन्हें ऐसे अलौकिक भाव से भजती थी कि जिसके कारण ये और इनकी भक्ति सदा के लिए मानव जाति का आदर्श बन गई। इस मर्त्य लोक में गोपियों ने ही तो उन्हें वह प्रेम दिया जो उनके उपयुक्त था, और इस प्रेम का मूल्य उनकी दृष्टि में इतना महान था कि इसके बदले में उन्होंने अपने आप को ही इन्हें दे डाला। क्या प्रेम? केवल प्रेम? केवल प्रेम में इतनी ताकत है कि जो उन परात पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने अधीन कर सकता है? जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं वे नहीं जानते कि प्रेम, केवल प्रेम क्या होता है। प्रेम, प्रेम क्या है और प्रेम क्या नहीं है? भलाई, उदारता, संयम और धैर्य, निस्वार्थता और बलिदान, सहिष्णुता और साहस, कौन सी ऐसी चीज है जो प्रेम में नहीं है? परतम, पवित्रतम, सतम और दिव्यतम गुणों में ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रेम में नहीं है? गोपियों ने प्रेम किया, यही उनकी तपस्या थी। उन्होंने परतम, सर्वोत्तम से प्रेम किया, यही उनकी महिमा थी। परतम, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम ने उनके प्रेम को अंगीकार किया, यही उनका पुरस्कार था। ऐसा प्रेम हृदय से यहां श्रद्धा युक्त ईर्ष्यालु पूछता है कि गोपियों ने कैसे किया? क्या कोई इस बात को जान सकता है? कहने की बात तो दूर रही, सिवा उनके जिन्होंने इन ग्वालिनों का प्रेम पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है। पर क्या वे स्वयं इस रहस्य को बतलाएंगे? इस दिव्याति दिव्य आध्यात्मिक चमत्कार की, जिसे गोपी प्रेम कहते हैं, कुछ बातें फिर भी जानी जा सकती है और कुछ का अनुमान किया जा सकता है। कथा ऐसी है कि गोपियों ने जब पहले पहल उन्हें देखा तो उनके उन्मत्त कर डालने वाले सौंदर्य पर मुग्ध होकर ये अपने आप को बिल्कुल भूल गई। इनके तन, मन, प्राण एवं इंद्रियों में तथा इनकी आत्मा में वही बस गया। इनकी आंखों में वही छवि उतर आई, इनके चित्त का वही चिंतन हो गया। दूसरा इन्हें दिखता ही न था, दूसरे की बात ये सोच ही नहीं सकती थी। रात दिन ये उन्हीं को फिर देखने, बार बार देखने, बिना पलक गिराए अनंत काल तक देखते ही रहने की कामना से जलने लगी। कहते हैं मनुष्य जो कुछ सोचता है वही उसका स्वरूप है। गोपियां श्री कृष्ण का ही चिंतन करती थी और किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का नहीं। श्री कृष्ण की उस दिव्य छवि को कोई भी गोपियों के नेत्र में, उनके हृदयों में, उनके मनों में, उनकी आत्माओं तक में देख सकता है। कोई भी देख सकता है कि श्री कृष्ण मिलन की लालसा से उन्हीं का अहर्निश चिंतन करती हुई गोपिकाओं के तन मन प्राण से मानवता झड़ती जा रही है और उनके जीवन में क्रमशः
श्री कृष्ण के दिव्य पूर्णता प्रवेश कर रही है। यही तो साधना है, सबसे दिव्य, पावन और अमोघ साधना। शीघ्र ही यह प्रेम और यह मिलन की चोंप वाणी द्वारा व्यक्त होने लगते हैं। गोपियां सकुचाती, लजाती, बरबस मुग्ध करने वाले उनके विविध दिव्य गुणों का एक दूसरे से बखान करती है, उनके अनुपम सौंदर्य और आकर्षण की महिमा गाती है। वाणी के साथ उनका प्रेम बढ़ता है और प्रेम के साथ ज्ञान की वृद्धि होती है और उनका ज्ञान के रूप में परिणत व्यापक प्रकाश हो जाता है, जिसके सामने उनके तन मन प्राण के किसी कोने कतरे में भी अज्ञान अंधकार का लेस भी नहीं रह जाता। इसी प्रेम प्रदीप्त ज्ञान से यह सिद्ध ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार ज्ञान और प्रेम में सिद्ध होकर ये उनकी बंसी ध्वनि सुनने और उसके स्वरों में अपना स्वर मिलाने की अधिकारिणी बन जाती है। तब वृंदावन के उस शांत उपवन में उनकी बंसी बजती है। गोपिकाएं उसे सुनती है, क्योंकि उसे सुनने के योग्य उन्होंने इन्हें पहले से बना रखा है और ये उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आकाश में जो चंद्रमा है वह इन गोपियों के समग्र अस्तित्व को प्रकाशित करने वाली प्रेम रूपी चंद्रमा से अधिक प्रकाशमान नहीं है। वृंदावन की शोभा इनकी अव्यक्त मधुर आकांक्षाओं की एक फीकी सी और निर्जीव छाया मात्र है। प्रत्येक गोपी एक जीता जागता चेतन दिव्य धाम बन गई है। अब समय आ गया है कि भगवान आकर इनके आत्मा पर अधिकार कर ले। इनका और सब कुछ तो वे पहले ही ले चुके हैं। क्या इन्होंने कभी उन्हें कुछ देने में नाहीं की है जो अब करेंगी? रोज ही तो वे इनकी सबसे प्रिय वस्तुओं को दूध दही के रूप में छीन झपट कर लेते ही रहे हैं। उन्होंने इनकी सारी ऐहिक संपत्ति छीन ली है और इनका माखन चुराकर, इनके बर्तन भांडे फोड़कर इन पर अपना प्रभुत्व और भी सुस्पष्ट कर दिया है। इससे भी सूक्ष्म स्तर में इन्होंने इनके सारे अहंकार को वस्त्र हरण के बहाने हर लिया है। अब इनके पास रह ही क्या गया है? केवल इनकी पृथक सत्ता का भाव। हम अलग हैं और ये अलग है, यह बुद्धि इसे भी नष्ट करना है। ये अपने घरों का सब काम काज करती है, उनसे ये बंधी नहीं है, किंतु उन्हें छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ये श्री कृष्ण से प्रेम करती है, श्री कृष्ण से नाता निभाने की इच्छा और आशा रखती है। इसलिए धर्मतः जिनकी सेवा करना इनका कर्तव्य है, उनके प्रति भी ये कर्तव्य पालन करने के लिए अपने को विवश करती है। उनके लिए काम काज करती हुई भी ये स्मरण करती है श्री कृष्ण का ही। इस तरह उनके ये सब कर्म श्री कृष्ण की ही निरंतर उपासना के अंग बन जाते हैं। इनका संसार उनके और इनके बीच कोई व्यवधान नहीं डालता, बल्कि वह श्री कृष्ण के मंदिर का प्रवेश द्वार बन जाता है। और तब वंशी ध्वनि होती है। स्फटिक की बनी हुई निर्मल धार की तेज छुरी की तरह हृदय को चीरने वाली, सर्वांग में अलौकिक उन्माद माधुर्य भरने वाली वंशी ध्वनि। इनकी आत्मा सुनती है उस बंसी ध्वनि को और दौड़ पड़ती है उसी की सीध में श्री कृष्ण के समीप। और तब रास आरंभ होता है, उनके साथ आनंद मिलन का वह दिव्य नृत्य। और तब सब श्री कृष्णमय बन जाता है। वास्तव में सब कुछ श्री कृष्ण रूप हो जाता है।